देखिए, मैं कुछ मुद्दों की बात करूंगा। जाति विनाश का जहां तक मुद्दा है, 75 साल में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं सरकारी तौर पर, लेकिन जाति का जहर उस अमृत की एक बूंद हम तक नहीं आने दे रहा है। वो आ ही नहीं पा रहा। अमृत है ही नहीं, आएगा कहां से? है तो जहर ही जहर। कड़वाहट, नफरत, एकदम पूरा जहर ही जहर भरा हुआ है। 60-65 साल में हमने जो संजोया था उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। हर जगह नफरत, दिलों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। 75 साल में हमको जाति को विनाश करना था। आरक्षण कब तक रहेगा? ये तो कहते जब तक जाति रहेगी रहेगा। जाति बनाए रखो भाई, ठीक है, आरक्षण रहेगा। लेकिन अब उनकी मौज इसलिए भी हो गई कि 10% वो भी पा गए संविधान के विरोध में। असंवैधानिक है, पा गए। अब वो बात नहीं करते। पहले कहते थे कि ये गधे हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, कमतर लोग हैं, हाँ, इनसे देश बिगड़ जाएगा। अब 3-4% लोग 10% पा करके गधों में शामिल हो गए हैं। अब पता नहीं ना गर्व महसूस हो रहा है या शर्म महसूस हो रही है। हमें जरूर शर्म महसूस होती है कि वो हमारी जमात में शामिल हो गए हैं। नहीं होना चाहिए था, उनको वहीं रहना चाहिए। देश को भी शर्मसार किया, अपनी कौम को भी शर्मसार किया। तुम्हारा देश है, तुम्हारा व्यवस्था है, तुम्हारे प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं रही, और तुम अपने ही दुख दर्द दूर नहीं कर पाए। लानत है। जाति को नष्ट करना था। हम देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। अभी बिहार का चुनाव है, राहुल जी वहां यात्रा करके आए हैं। अब गुजरात में जाकर के डेरा जमा हुआ है। भारत सरकार भी जाकर के 14 अप्रैल से बाबा साहब के सम्मान में यात्राएं निकालने के लिए मूड में है। सम्मान तो ठीक है, लेकिन उसकी जो कौम है, अम्बेडकर वादियों को सम्मान दीजिए, अम्बेडकर समाज को सम्मान दीजिए, उनको लोगों को सम्मान दीजिए। बाबा साहब को तो सम्मान विश्व ने दिया है। तुमने भारत रत्न नहीं भी दिया था तभी वो विश्व रत्न थे। बराक ओबामा ने कहा था जब राष्ट्रपति के पद पर थे कि काश बाबा साहब हमारे देश में होते। मिस कर रहे हो, दुनिया के लोग बाबा साहब को मिस कर रहे हैं, और हम बाबा साहब को किसी कारण से सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन पचा नहीं पा रहे। सम्मान यात्राएं निकालोगे, लेकिन कहो तो 22 प्रतिज्ञा लेकर के जाओ, पड़ो चौराहों पर, गांव गांव में जाओ और बताओ। हिंदुत्व के नशे में जो टुन्न लोग हैं वो बताएं क्या क्या खतरा है। हिंदू होने का मतलब ये है कि आपकी कोई जाति है। बिना जाति के कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। आप हिंदू हैं तो आपकी कोई जाति है, और आपकी कोई जाति है तो किसी जाति से ऊपर है या नीचे है, समानता का सवाल ही नहीं। आप ब्राह्मण हैं तो अभी मुसीबत है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि कन्वजिया सबसे बढ़िया है, बकाया तो सब ठीक ही हैं, दोए मिश्राओं को लपेट डाला। माने मजे की बात है कि आप क्षत्रिय हैं तो केवल क्षत्रिय होना ही पर्याप्त नहीं, किसकुरी के क्षत्रिय हैं। 36 उनमें पैमाने खंड कर दिए। दलित हैं तो कौन से दलित हैं, ओबीसी हैं तो कौन से ओबीसी हैं। तो हिंदू होने का मतलब ये कि आपकी कोई जाति है। तो जब तक, अब जाति क्यों है? जाति धर्म के साथ है, और धर्म किस पर खड़ा है? धर्म शास्त्रों पर खड़ा है। बाबा साहब ने जो बात कही थी, प्रियंका ने संकेत में वो बात कही है। बाबा साहब ने जाति भेद के उच्छेद में जो जाति तोड़क मंडल के संतराम बीए जी को जो लिख करके भेजा था, तो वो तो हो नहीं पाया व्याख्यान, लेकिन बाबा साहब ने उसको पुस्तक के रूप में छपवा दिया और कहा था कि जब तक हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्रों पे धर्म टिका होता है। जब तक हिंदू धर्मशास्त्र रहेंगे आप जाति का विनाश नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बहुत खतरनाक शब्द कहा था, जिसको इस समय इस माहौल में, ऐसे वातावरण में दोहराना भी मुसीबत है। कह नहीं सकते हैं कि क्या कहा था बाबा साहब। हाँ, थोड़ा हल्के वजनदार शब्द में विवेकानंद जी ने जरूर कहा था
विवेकानंद जी उन्हें पच जाते हैं। विवेकानंद ने कहा था, जब वो शिकागो से लौट करके आए तो उनको निरुत्तर हुए थे विवेकानंद जी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई ठीक है, आप बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, आप बहुत अच्छा जवाब दे लेते हैं, हर चीज़ का जवाब है, लेकिन एक बताइए कि आप कहते हैं कि हमने दुनिया को मंत्र दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन तुम्हारे कुटुंब भी हजारों जातियों में बटे हुए हैं, इसका क्या उत्तर है? विवेकानंद उत्तर नहीं दे पाए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। जब तक रहे उन्हें मचता रहा कि भाई विश्व बंधुत्व की भावना बताने वाला और विश्व को एक कुटुंब मानने वाला अपने ही देश में हजारों कुटुंब में विभक्त है। कुटुंब कुनबे बने रहे कोई बात नहीं, शादी व्यवहार पे मिलो, साथ में खाना खाओ, बैठो तो, लेकिन ऐसे कुटुंब के जिनमें आवाजाही बंद है, जिनमें रोटी बेटी का संबंध तो छोड़िए, किसी प्रकार के संबंध ही नहीं है, अलग प्रकार से हम जब मिलते हैं तो जैसे कि दूसरे देश के आदमियों से मिल रहे हो, हम अपने ही देश के लोगों से मिलते हैं तो मुसीबत खड़ी होती है। तो हिंदू होने का मतलब है कि आपकी कोई जाति है। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा था, क्योंकि जाति पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। और जो हिंदू धर्म में बने हुए हैं, मानवर कांशीराम साहब हम सबके बहुत आदरणीय हैं, बहुत आदरेय हैं, श्रद्धेय हैं, उन्होंने देखा कि जाति तो जाएगी नहीं यार, बड़ा मुसीबत है। अब ऐसा करो कि जो समान धर्म जातियां हैं वो आपस में जुड़ जाओ। जब जाति जाना ही नहीं है तो क्या करो, सबको जोड़ दो, जुड़ जाओ और जुड़ करके कुछ काम करो। और काम क्या? गुरु किल्ली, सत्ता ले आए और 4 बार ले आए। और जब सत्ता ले आए तो फिर पता था किस तरह से मुसीबत थी। जैसे आज हम लोगों को मुसीबत है, मुसीबत उन्हें भी थी। हम ऐसा समाज ही नहीं बना पाए कि एक पर भरोसा कर। विश्वविद्यालय में किसी कुलपति की आवक होगी, विभाग में किसी अध्यापक की आवक होगी, सबसे पहले उसकी जाति सोची जाएगी। जाति कौन सी है इसकी? सिंह लिख रहा है तो मुसीबत, कौन सा सिंह है, असली वाला है नकली वाला है, क्या है? जाति के प्रश्न को जब तक हल नहीं कर लेते हैं, आप ट्रेन में बैठे कहीं भी बैठे हैं, बाबा साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जाति एक ऐसा मसला है कि आपकी सारी प्रतिभा बेकार है। आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी प्राप्तियां करते रहें, कुछ भी उपलब्धियां पाते रहें, लेकिन जाति का आते ही आपकी सब गुण गोबर है। उन्होंने कि ये कौन बोल रहा है? अरे वो बोल रहा है। अच्छा, अरे तो छोड़ो यार, तो बोलते ही ऐसे, वो बोलते ही ऐसे। आप जब कहीं जाएंगे, कौन आ गया है इस पद पर? वो आया है। अरे तो क्या करेगा? कुछ नहीं, बेकार है, बर्बादी हो जाएगी। अब जाति जो देश है वो कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। तो ये बड़ी मुसीबत है। तो जाति का मसला जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और हम जुड़ रहे थे, राजनीतिक दलों ने अपने पैतरे चले, जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन्होंने कहा किया कि जो बहुजनों के नेता थे उसमें कुर्मी भी थे, अहीर भी थे, लोध भी थे, पाल भी थे, मौर्य थे, शाक थे, स्वीपर थे, सब थे बहुजनों में, सब शामिल थे, जो पसमानदा हैं सब शामिल थे और एकजुट हो गए थे। अब क्या किया कि नहीं नहीं, एक नेता बना दो मुसहरों का, एक नेता बना दो पासियों का, एक नेता बना दो फलाने का, एक नेता बना दो। उनको जो जुड़ रहे थे उनको तोड़ दिया और अपनी महत्वाकांक्षा में हम पागल होकर के सब कर गए। बाबा साहब ने साफ तौर पर जब फेडरेशन का चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि जो हमारे लोगों को बरगला करके टिकट दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, लेकिन पावर नहीं दे रहे हैं। पद तो राष्ट्रपति का भी मिल गया, पावर मिली, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं ये जानते हुए भी कि हम पावर नहीं दे रहे, लेकिन खतरा है कि उसकी प्रतिष्ठा ही इतनी है, उसका महत्व ही इतना है कि आदमी बैठ भर जाए तो पावर ना भी हो तभी पता नहीं चलता कहां चलेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले कोई दलित, कोई कांशीराम का नहीं आई, बाबा साहब का नहीं आई, संविधान का नहीं आई, तब कहना कुछ नहीं है, बस बैठ जाए तो वो असली वाला नहीं देते, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे।
मैंने कहा कई मीडिया चैनलों पे मैं जाता हूं, मैंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री भी दे दो। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, आदिवासी पर राष्ट्रपति दे दिया, महिला होकर के भी दे दिया है, तमाम दे रहे हैं। मैंने ये काम हो कर दीजिए कि ओबीसी तो आप प्रधानमंत्री, आप दलित प्रधानमंत्री दे दीजिए, रिकॉर्ड अपने नाम कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन खतरा है, पावर है उसमें। तो ये क्या है? हमको सबसे पहले जाति विनाश तो नहीं होगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल दिख रहा है, जाति विनाश नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, आप देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए और बाबा साहब ने साफ तौर पर सारे वॉल्यूम में, मतलब अभी मैं 37 नंबर वॉल्यूम पढ़ रहा था, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक आप हिंदू धर्म का हिस्सा रहेंगे, आपकी काबिलियत उभर करके सामने नहीं आएगी। यद्यपि आप कोई धर्म में स्वीकार कर लें तो अभी मुसीबत है कि आपको उसी आइन में देखा जाएगा। इसके बावजूद भी कम से कम बाबा साहब जब बताया है, बाकायदा देखा होगा, अभी मुझे अच्छा लगा कि कम से कम रिजू जी ने, माननीय हमारे जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने बढ़िया भाषण दिया, बुद्धिस्ट है, अच्छा भाषण दिया, पार्लियामेंट में बोलते अच्छा है, बढ़िया बोले। उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब के जब बड़ौदा में आए हैं रक्षा सचिव के रूप में, जब उनको काम करने को मिला और जाकर के वहाँ नहीं, वो उनको मकान नहीं मिल रहा था, पारसी धर्मशाला में गए, वहाँ का जो हश्र हुआ उन्होंने जिक्र किया, मुसलमान जो वहाँ थे उनसे उनका जिक्र किया, क्रिश्चियन थे उनका जिक्र किया, क्रिश्चियन उनके मित्र थे, उनसे कहा भाई आप ही मकान दे दो, बोले दे तो दे, लेकिन हमारे यहाँ पर चूंकि मुसीबत खड़ी हो जाए कि हमारा जो कारोबार है वो हमारे साथ कोई कारोबार ही नहीं करेगा, कि दलित को रख लिया है, मतलब बड़ी मुसीबत है। तो बाबा साहब ने कहा कि मुसीबत यह है कि हिंदू आपकी जाति के साथ किस तरह का बिहेव करता है, दूसरे धर्म के भी उसी तरह का बिहेव करें। आपकी जाति चूंकि हिंदू फॉल में है, तो आपकी जो जाति है उस जाति के साथ आपके धर्म के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। आपको पंडित जी पाए लागन कहते हैं तो मुसलमान भी कहेगा पंडित जी पाए लागन, क्रिश्चियन भी सलाम करेगा, ठाकुर साहब हैं तो सम्मान, चूंकि हिंदू धर्म में सम्मान है तो देंगे, लेकिन स्वीपर को, मुसहर को, सोनकर को, धानुक को, धोबी को, इसको उन्हें पता है मुसलमानों में जात पात नहीं है, लेकिन फिर उन्हें पता है कि इनके साथ जब इनके लोग ऐसा सलूक करते हैं वैसा ही करना है, और दूसरे लोगों के साथ इनके लोग ऐसा सलूक करते हैं तो वैसा करना है। तो ये बड़ा मुसीबत का काम है। अब हो कैसे, एक अच्छी बात उठाई प्रियंका जी आपने कि शिक्षा और किताबें। बाबा साहब ने साफ तौर पर कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, खासकर अंग्रेजी को लेकर कहा था, लेकिन हम पीएचडी हैं, डीलिट हैं, तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे पदों पर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ हैं, तो शिक्षा पाके ही तो बने हैं, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा? विचार करने की बात है कि हम पीएचडी, डीलिट, प्रोफेसर, इंजीनियर, सब कुछ होने के, साइंटिस्ट होकर के भी हमारी शिक्षा में कहां कोताही हो गई? क्या बात है? क्या शेरनी के दूध के नाम पे आपको भेड़ और बकरी का दूध तो नहीं पिला दिया गया? असली प्रश्न ये है, शिक्षा शेरनी का दूध है, बिना मिलावट के मिल जाए, जैसे बाबा साहब को बिना मिलावट का मिला, जहां से अंग्रेजी निकली थी वहीं जाके पहुंच गए। अभी भी देखा होगा, हम शहरों में रहते हैं, कई लोग जाके डेरे पे ही चले जाते हैं, जहां भैंस बंधी है वहीं जाके दोह लेते हैं, वहीं वो आपके सामने दोह देगा, तो जाकर कुछ गारंटी रहती है कि भाई ठीक है। तो जहां से अंग्रेजी निकली थी, यूरोप से और अमेरिका से, वहीं जाके चले गए, वो असली दूध पी गए तो दहाड़ते रहे। हम लोग मिलावट का, जब मिलावट का पियोगे तो दहाड़ोगे कहां से? शिक्षित हो, प्रोफेसर हो, रीडर हो, सब कुछ हो, डॉक्टर हो, सब कुछ हो, शिक्षा पाए हो, लेकिन मिलावट का दूध मिला है तो वो घिग्गी नहीं बनती है, वो जाकर भेड़ ही बनी रहती है। तो यदि सच्चा, इसीलिए बाहर भागते हैं लोग, जैसे हमने बताया नहीं कि लोग वहां भागते हैं कि भले ही स्कूटर से जाना पड़े, पैदल जाना पड़े, इस बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर दूर है डेरा, वहां से जाके दोहे के लगाएंगे, तो भले ही पैसे नहीं है, कम है, भले ही डंडे खाना पड़े, अमेरिका चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, जहां से शेरनी का दूध निकला वहीं पी के आएंगे और फिर अपने देश में आएंगे, दहाड़ेंगे। तो ये मुसीबत। तो देखिए,
सबसे बड़ा कारण ये है कि आप शिक्षा जो ले रहे हैं, देखिए शिक्षा जो ले रहे हैं वो अब तो शिक्षा का तंत्र ही खत्म हो रहा है। यूजीसी लगातार अपने पैत्र बदल रही है। माने पहले जब हम लोग इतने सचेत नहीं थे तो कहते हैं कि भाई 60-65 तक तो ये होता था कि जो लड़का कॉलेज में टॉप करता था, गोल्ड मेडल होता था, उसको वहीं प्रिंसिपल ने आदेश दे दिया और कल से पढ़ाओ। आज एमए हुआ, गोल्ड मेडल आया, मेरिट उसकी है, कल से पढ़ाने आओ, क्योंकि वो मौसी का लड़का था, वो भाभी का लड़का था, अपने ही थे, आरक्षण था नहीं। अब कहा कि आरक्षण लागू हो गया, तब कोई इसने ही ना घुस जाए, प्रियंका ना घुस जाए, ये ना आ जाए, तब टेस्ट होगा भाई, टेस्ट होगा। टेस्ट किया, टेस्ट पास कर लिया, कहा यार बड़ी मुसीबत है, नहीं हमारे इस टेस्ट का हम टेस्ट लेंगे। अरे यूजीसी टेस्ट करा, उसी को मान लो, यूजीसी टेस्ट करने ने हम टेस्ट लेंगे भैया। क्यों? कि तुम्हारी संस्था में भरा उसको भी हमने पास कर लिया, आप तो तुम्हारा टेस्ट, हम अपना टेस्ट लेंगे और टेस्ट में अपने लोग बैठाएंगे, तुम्हारे लोग बैठाएंगे तो वो वाले बैठाएंगे जो नकली शिक्षा, शेरनी का दूध इनको नहीं मिला वो वाले पी करके आए हैं, मट्ठा और छाछ। तो ये मुसीबत है। तो देखिए कि हमको ये करना है कि क्या करें, जाति तो जाएगी नहीं, तो अपनी जाति को मजबूत नहीं करना है, ये सही बात है। आपको जाति के खोज से हम हैं, हम जाति को नहीं लिखते हैं, क्योंकि जाति कोई अच्छी चीज है तो लिखते, हम मिश्रा होते तो लिखते, त्रिपाठी होते तो लिखते, कालीचरण त्रिपाठी अच्छा लगता, लोग पुकारते भी। अब लेकिन नहीं है तो इसने ही बन गए, इसने ही बन गया तो बड़ी मुसीबत नहीं। इसने ही कौन होते हैं, नालायक को इसने ही पता नहीं, ये भारतीय कौन होते हैं, ये मूर्खों पता नहीं, ये भारतीय वो होते हैं यहीं किसी देश के हैं। ये डोम कौन होते हैं, वही हैं जो डोमिसाइल हैं, यहीं के लोग हैं, वो लोग हैं। तो तुमने जो हजारों साल से हमें जाति दी थी, जो गाली थी, जो जाति तुमने दी थी, उसको खुले मन से तुम प्रयोग करोगे तो तुम पे एक्ट लग जाएगा, क्योंकि जाति नहीं गाली है। जिस जाति के हमें लोग कहेंगे भाई अब तुम इस जाति को तो ये नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं कह सकते, वो गाली है, मनुस्मृति में वो गाली है, नफरत सूचक शब्द है, घृणास्पद है, हमें नहीं लेना, हमें तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा नहीं चाहिए। जो जो हमने ग्रहण किया लोग छोड़ रहे हैं। मजे की बात देखिए, हमने राम कुमार नाम धर लिया, पहले रमुआ था, अब राम कुमार हो गए, रामचंद्र हो गए, लक्ष्मण हो गए, तो बड़ी मुसीबत। ये तो हो गया, तो फिर उन्होंने क्या कर लिया, रिंकी, रियांश, दिव्यांश, फलाने, क्यों? ये तो पीछा कर रहे हैं। अब ऐसा करो कि नाम का कोई मतलब ही ना हो, वो नाम रख रहे हैं, अब नहीं रखते हैं कि लक्ष्मण कुमार नाम धले, ट्रेडिशनल है, बेकार है, ये तो उन रखे। रामदास अठावले हमारे पास, रामविलास हमारे पास, सारे राम वाले हमारे पास, लेकिन हैं दास ही। कोई हनुमान बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। चंद्रशेखर को भी जाकर के गिरिराज किशोर ने गले लगा लिया, कहा ये भी हनुमान, हमारा हनुमान है, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। क्यों प्यारा है? अच्छा है, कम से कम इनकी जो पार्टी उसको चुनौती दे रहा है, अच्छा है, हमारा हनुमान है, आ जाओ गले लगाया गले, सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन गले लगा करके भी मुसीबत है, क्योंकि है तो वही, कब धोखा दे जाए। सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी वापस कर ली, आखिरकार है तो वही, कब खतरा पैदा हो जाए। जीते राम मांझी को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बना दिया और कहा एक मूर्ख को हमने बना करके बड़ी गलती की। कितना मैंने तो बेइज्जत किया। पावर यदि तो मुश्किल है, मुसीबत का। चूहों को बिल में से पकड़ करके खाने वाला, ये हमारा शौक नहीं था कि हम चूहों को पकड़ करके खाएं, हमारा शौक नहीं था, हमारी भूख नहीं थी कि जाकर के हम गोबर से दाने बीन करके खाएं, तुम्हारी अव्यवस्था थी जिसने हमें मजबूर किया। और जब आरक्षण मिला, हम लोगों ने डाइनिंग टेबल खरीद ली, गाड़ियों में चलने लगे, मुसीबत खड़ी हो गई। अरे मैं जब प्रोफेसर बना, मैंने सबसे पहले गाड़ी खरीदी 2005 में, और ड्राइवर रखा, सीखी नहीं। तो लोग कह रहे इसने ही यार ड्राइवर काय को सीख लेते, हमने काय को सीख लेते, बहुत वेतन मिलती है, अब तुम्हें क्या इतराज है? इतराज ये होता था कि सारे प्रोफेसर स्कूटर से आते थे, एक आध दो थे वो खुद चला के आते थे, मेरा ड्राइवर उतरता था, मेरी अटैची, भले ही मतलब वो हमारा ही आदमी था,
लेकिन मुसीबत होती थी कि इसका ड्राइवर दरवाजा खोलता है, अटैची लेके चलता है, बड़ी मुसीबत है। मुसीबत, गाड़ी ना लो तो मुसीबत, इनको अकल आनी ही नहीं। चप्पल पहन के जाओ, ऊंची कास्ट के हो, कास्ट के तो कोई बात नहीं, कितने महान हैं, 2.5 लाख वेतन है, लेकिन सिंपलिसिटी देखिए। और हम महान नहीं हैं, हमने यदि सिंपलिसिटी अपनाई, ये कभी अकल आएगी नहीं। ये क्या जाने पहन, देखो देख रहे हैं, ये होते हैं प्रोफेसर। इन दलितों को चाहे तुम कुछ बना दो, ऐसे ही रहेंगे। रामविलास पासवान जी जब अब नहीं है, लेकिन 90 के दौर में उनका जलजला था, भूकंप एकदम जलजला था। जब भारत रत्न बाबा साहब को दिलवाया, बढ़िया चूड़ीदार पजामा जब पहन के निकलते थे पार्लियामेंट में, तो मजा आता था। और मजा क्या, देखिए उन्होंने शादी की, पहली पत्नी, यद्यपि वो अच्छी बात नहीं है, पहली पत्नी के रहते हुए उस समाज की पत्नी मिल गई जो मुश्किल थी। क्यों मिल गई? कि दलित लगता ही नहीं। माने यदि हम अच्छा कपड़ा पहने तो मुसीबत, माने अब आपके लिए मुसीबत, बाबा साहब का इससे मुसीबत नहीं है, बाबा साहब के कोट पैंट टाई से मुसीबत है। प्रोफेसर यदि आप है, प्रोफेसर के बेल ड्रेस में है तो मुसीबत है कि यार गरीब आप, हम क्या करें, हम क्या करें, यदि इन्होंने टाई लगा ली तो हम क्या करें? तो बस वही करो गांधी जी वाला काम, उतारो कपड़े और नंगे हो जाओ। और वही किया। बाबा साहब से जब पूछा गया कि तुम्हारी कौम तो जाकर के भूखी नंगी है और आप ये पहन रहे हो, तो बोले भाई मैं मॉडल हूं अपनी कौम के लिए। अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ करके इतनी डिग्रियां लेकर के, जिस लोग कहते हैं कि आज तक कोई डिग्री है, तो पार्लियामेंट में अभी किरण रिजिजू ने कहा इस देश में और पूरे एशिया में कहीं हमें कोई दिखाई नहीं देता है कि इतने विषयों में एमए और पीएचडी किया हो। बताओ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, दर्शन शास्त्र, लॉ, जहां मतलब हम लोग तो एक एमए करने में ही पसीना निकल आता है, एक पीएचडी करने में गुरुजी प्राण निकल ले लेते हैं। लेकिन देखिए बाबा साहब, तो वो कहते थे कि भाई लोग देखें तो कि पढ़ाई का ये असर होता है, पढ़ोगे तो तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है तो बढ़िया जूते आएंगे, कोट पैंट टाई पहनोगे, उससे जाति भले ही न बदले, रुतबा तो बदलेगा। आप कहीं से भी निकल जाइए, आप यदि गांव जाते होंगे, बढ़िया तरीके से जाइए, बढ़िया रॉयल वाली लीजिए, 1.25 लाख की गाड़ी, निकल जाइए, निकलने से कौन निकल गया ये, और तुम्हारा मोहल्ला तो गांव पार करके है, कौन निकल गया, राजू कौन निकला ये, अरे वो फलाने का, जाति से पुकारा जाता है, मोहल्ले का नाम जाति से ही है, फलाने का है, उस जाति का निकल गया। अच्छा, उसके बाप को कहते हैं, तमीज ही नहीं सिखाई, शहर जाके बिगड़ गया, तमीज गायब हो गई। क्यों? उससे निकल गया, वह जाकर के पीएचडी करके और करके। रामनाथ जी फतेहपुर के थे, यहाँ आईएएस बने थे। जब वो पहली बार अपने गांव गए, उन्होंने अपने संस्मरण में कहा था, इसी में लखनऊ में कहा था जब मैं आईएएस बन करके अपने फतेहपुर लौट करके गया, तो चूंकि काफिला मेरा था, तो मुझे भी मन हुआ कि भाई अपन कोई नई गाड़ी लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो रहता है क्या सब लोग देखें, हमने ली है, कर्ज भले ही कर्ज से ले, लेकिन देखें, लोग दिखावे का होता है भाई, देखें। अब तो सोशल मीडिया का नहीं देखें, जबरिया देखो, लाइक करो, नहीं कहो हम तुम्हें नहीं करेंगे, लाइक ब्लॉक कर देंगे, देखो कहो कुछ तो कहो। तो आप जाकर के गए तो बोले कि बस जैसे ही गए, और काफिले के साथ थे, गार्ड लगे थे, सब थे, 2 गाड़ियां थी, हूटर था, रोक दिया, कहा कि नहीं उतर के जाइए, ठाकुरों का मोहल्ला है, कलेक्टर बन गया तो क्या है, हो तो वही सौंड कर जाती के ही, कहा हो तो वही, कलेक्टर बन गया हो चाहे कुछ बन जाओ, ये है जाति, कलेक्टर बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ, हो तो वही। तो वही जो हो वही नहीं रहना है, उस स्थिति को बदलना है। अब बताइए, आप किसी के साथ जाते हैं, आपका कौन दोस्त होगा, जाति निर्धारित करेगी। आप किसी दोस्त के यहाँ गए हैं तो आपको चाय कप में दी जाए, गिलास में दी जाए, बैठक के पहले ही दे दी जाए, बैठक में दी जाए, रसोई घर में दी जाए, कहां दी जाए, आपकी जाति निर्धारित करेगी। आपकी जाति क्या है ये निर्धारित करेगा कि आपको नाश्ता कहां दिया जाए कि नहीं दिया जाए, चाय पिलाई जाए कि नहीं पिलाई जाए, नाश्ता दिया जाए, ये जाति निर्धारित करती है। जैसे ही पता चल जाए कि उस जाति का, तब फिर ठीक है, छोड़ो यार, वैसे ही पूछ लो।
और वो भी आपके यहाँ आएंगे, आप इस हैसियत में हैं कि पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। आप कहोगे कि भाई चाय बनवाए, अरे यार देखो जानते हो इसने ही जी आप तो कि हम डायबिटीज हैं, हाँ है, और शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपका बढ़ जाएगा वो, फिर ये चाय पी के तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, भले ही हम बिना चीनी की बना दें, मुसीबत हो जाएगी, जाके ही को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, क्योंकि जाति है। तो जाति को नष्ट करने का बाबा साहब ने बताया कि अंतर जातीय विवाह करिए। अब अंतर जातीय विवाह जो कर रहे हैं मुसीबत है, माने दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां प्यार करने पर गोली से उड़ा दिया जाए, यही एक भारत भूमि है। नफरत करने पर मंत्री पद की शपथ मिल जाएगी, नफरत की यात्रा में शामिल होगे तो फूल बरसाए जाएंगे, हक की यात्रा निकालोगे तो डंडे पड़ेंगे, जेल जाओगे। प्रियंका जी कह रही थी किताबें अच्छी पढ़ो, आपके घर में यदि अच्छी किताबें हैं, माने क्रांतिकारी किताबें हैं, तो जेल जाने की नौबत आ सकती है। आपके लैपटॉप में ऐसी सामग्री है, देखिए तेल तुमड़े साहब को जाना पड़ा। आपके घर में कौन सी किताबें हैं, आपकी हांडी में और कुकर में कौन सा भोजन पक रहा है, बड़ी मुसीबत है। अपना खान पान सब पर थोपना चाहते हैं, अपना सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वैसा ही हम देखा होगा तुमने कि जब गहना पहनना चालू किया हम लोगों ने, तो उन लोगों ने गहना पहनना ही छोड़ दिया, नहीं पहनते, क्योंकि पहन करके आओगे तो हम लुटेरे बन के लूट लेंगे, तुम्हारी चैन निकाल लेंगे, जाओ पहनो कैसे, क्योंकि हमारे गले में तो पानी भी नहीं जा रहा है और तुम सोने की चैन नहीं खरीद सकते। तो तुमने देखा होगा शहरों में रोज मुकाबले की भाई चैन लूट ली गई, फलाना कर लिया गया, ये हुआ क्यों कि या तो सबके गले में चैन हो, तब तो चैन के साथ निकलो, और नहीं है तो सब हटाओ। धन हो अमेरिका का, अमेरिका ने क्या किया, हमारे लोगों को तो फटे लिबास मुश्किल में, मेरे पात्रों ने कहा फटे को लिबास में ला दिया, फैशन में ला दिया, फटा पैंट होगा तो बहुत अपडेट हो, वेरी गुड, बहुत शानदार, 3 जगह से कट लगा हुआ है तो और शानदार। इसके पहले मामूली एक पैबंद हमारे लोगों के में पैबंद लगते थे तो पता चलता कौन है, अरे वो देख नहीं रहे हो, अब 4-5 पैबंद हो गए तो कौन है, अरे वो है, अच्छा वो है, हाँ वो है, 4 जगह से फटा हुआ पैंट है बिल्कुल, और गहने बिल्कुल नकली हैं या है ही नहीं, किसी प्रकार का गहना नहीं है। क्यों, क्या तुम आभूषण पहन करके निकलोगे और हमारे लिए मामूली भी नहीं, तब नहीं पहन सकते हो, नहीं कर सकते हो ये, क्योंकि तुमने देश ऐसा बनाया ही नहीं कि सब पहन सके, सब खा सके, सब चैन से सो सके, तो तुम भी चैन से नहीं सो पाओ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमको जातियों में ये जरूर होता है कि जैसे ही आपके घर में इंटरकास्ट मैरिज हुई, यद्यपि मुसीबत है, बताया नहीं, बताओ तुम्हें मारने वाला कौन है, तो कहा जाएगा बेटी से कि भाई पूना पढ़ के आओ, जाओ पूना चली जाओ, वहां कोर्स में ले लो, बेंगलोर जाओ, कैलिफोर्निया जाओ। लेकिन शादी के लिए हमने यहाँ देख रखा है, दूल्हा हमने देख रखा है, वहां वो वाला नहीं चलेगा, एजुकेशन तो चलेगी, वो वाला नहीं चलेगा, वो अपने यहाँ चलेगा। अपने परिवार में ऐसा नहीं हो रहा, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी, वही तो असली मामला है। तो कौन है, जो लड़कियां जब पूना जाएंगी, बेंगलोर जाएंगी, और वहां हमारे लड़के भी पूना जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, तो भाई कुदरत ने तो हमें जाति दी नहीं थी, उतने ही हैंडसम हम लगते हैं, उतने ही अच्छे हम लगते हैं, कई बार उनसे अच्छे लगते हैं, उनके लोगों को रिजेक्ट करके हमारे लोगों को पसंद कर लेती हैं, मुसीबत खड़ी हो जाती है। पता चला कि मेरे 2-3 PhD स्कॉलर हैं, उन्होंने जाकर के मेरे माने दूसरों के लिए तो बुरी बातें हैं, मेरी संगत में आकर के उन्होंने जो है शादी इंटरकास्ट, मतलब ऐसा है कि ऊंची जाति के थे और तथाकथित तो निम्न जाति की बच्चियों से शादी की। मुसीबतें हुई कि जब कहा कि सर पापा जी कह रहे कि मामा नहीं आएंगे, मौसा नहीं आएंगे, फलाने नहीं आएंगे, भाई बड़ी मुसीबत है, नहीं आएंगे, गनीमत है हमने कि आएंगे ही तो नहीं, कम से कम मारा तो नहीं तुम्हें, इतनी बहुत बड़ी बात है। बोले हाँ गुरुजी ये तो है, अपनी बच तो गए कम से कम, ये बस न तो मामा गोली मार देता, सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों के मुकदमा गए और उनको मुसीबत आ गई, मामा गोली मारने वाला है, राखी बांधने वाला, जिस भाई को राखी बांधते वो है, ये कौन है, ये जाति के बाहर करोगे, और जाति के बाहर जैसे करोगे, दहेज का सवाल नहीं, कुछ नहीं लगना है, जाकर के जाओ अदालत में अपना पेपर बनवा करके फुर्सत, कुछ नहीं लगना, दहेज खत्म। विदेशों में दहेज का सवाल ही नहीं, ना विदेशों में तुम्हें कोई रोग की समस्या का, कौन सा रोग हो गया, क्योंकि वहां सबका फंड कटता है, जो भी कमाते हो, चाहे रिक्शे वाला हो, खोमचे वाला हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, सबका स्वास्थ्य बीमा बना हुआ है, और ऐसे ही जाकर के शादी का कोई मतलब ही नहीं, जैसे हुआ
पहले रेवोल्यूशन रहिए, बिना शादी के रहिए, शादी के नहीं, जैसे तुम्हें मर्जी हो रहो। माने ये कौन है? भारत का संविधान है जो तुम्हें करता है। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई जिन लोगों को, बिल्कुल ठीक कहा, कि जिनको सुनने की मनाही थी उनको जबरिया सुनाया जा रहा है, डीजे बना करके सुनाया जा रहा है। अब बताइए, मुसलमानों के यहाँ से यात्रा निकाल रहे हो तुम, अब उन्हें क्या मतलब, काय को सुना रहे हो भाई? नहीं सुनना किसी को। अब वो सड़कों पर देखा, अभी रामनवमी थी, लखनऊ में बाहर निकला था कार से, तो कम से कम 2 घंटे जाम में फंसा रहा। और यही जाकर के ताजियों की यात्रा निकले तो तमाम पाक प्रकार की शर्तें लगा करके हो रही हैं। तुम चाहे जहां होली पे हर चौराहे पर रख दो जाकर के, और होली का दहन करो, गणेश उत्सव कहीं भी करो, सारा मतलब क्या है, कैसा देश बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी मुसीबत का समय है। हम लोगों को इस कठिन समय में जाति के मसले पे जूझते हुए है कि हमको पहले तो ये कोशिश करनी। एक मुझसे लोग कहते हैं कि यार स्नेही जी आप बड़ी वकालत करते हो, कहते हो कि जाति किसी बाहर शादी करो, देखो उन्होंने की और वो जाकर के तलाक हो गया या लड़ाई झगड़ा हो रहा। तो मेरी जाति वालों के झगड़े क्या कम है? जातियों से ब्याह करके लाओ, वो झगड़े क्या कम है? झगड़े तो सब जगह है, तनाव तो सब जगह है। तो क्या करो, शादी करना ही छोड़ दो। इसलिए कुछ लोगों ने शादी करना छोड़ दिया, शादी करना छोड़ दिया, रिलेशन में रहने लगे तो मुसीबत खड़ी। तो ये मुसीबतों का देश है, मुसीबत का हमारा देश है। और मुसीबत जो हरण करने वाले हैं बाबा साहब, तथागत, हमारे सारे महापुरुष, ये मुसीबत करने वाले हैं। तो बड़ी मुसीबत। देखो, मुझे पता नहीं कि इसमें कितने ठाकुर ब्राह्मण आए हुए हैं तुम्हारे आयोजन में। आए हो तो जरा हाथ उठाओ। नहीं आए, उन्हें क्या मतलब तुम्हारी समस्या से? तुम ही तो हो जाति, तुम ही सब कर लो, तुम ही संविधान को मानो, हमें क्या मतलब तुम्हारे उससे? हम तो अपने उसी में मस्त हैं। अम्बेडकर जयंती का यद्यपि अच्छी बात है कि अब कुछ बनाने लगे, लेकिन आज सबसे बड़ा गांव में देखा होगा, जो दलितों के मोहल्ले हैं वहां जाकर के बाबा साहब का होता है। किसी ठाकुर के मोहल्ले में देखा गांव में कि ठाकुर के जाकर के जमींदार की उस पर देवड़ी पे जाकर के बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही हो, फुले साहब की जयंती मनाई जा रही हो, संत गादगेज की बनाई जा रही है? कोई गांव में ऐसा हो तो बताओ जरा। कोई गांव में, आपके गांव में कहीं ऐसा चमत्कार हो रहा कि लोधियों के मोहल्ले में, हमारे ही सूत्र हैं, लोधियों के मोहल्ले में, यादवों के मोहल्ले में, कुर्मियों के मोहल्ले में तुम्हें कोई ऐसा मिले कि जाकर के अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब की जयंती या जाकर के इस तरह का कोई आयोजन करते मिले? नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बाबा साहब तुम मनाओ, और मनाओ तो कायदे से मनाओ, वैसे ना मनाओ। मतलब बड़ी मुसीबत है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान बचेगा, जाति जाए ना जाए, क्योंकि वो जाति नहीं जाएगी। बाबा साहब ने देख लिया था कि नहीं जाएगी, ये सुधरेंगे नहीं, तो बाबा साहब खुद ही चले गए। तो बेस्ट तो ये है कि आप जो है उस धर्म व्यवस्था का हिस्सा यदि रहते हैं जहां आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती है, तो मुसीबत ही मुसीबत है। कोशिश ये करिए कि पहले तो कोई धर्म का माने, हमें धर्म की अवस्था नहीं है, लेकिन बाबा साहब कहते थे कि नहीं, बुद्ध धर्म धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो वैज्ञानिक एक पद्धति है जीवन जीने की, वो आचरण पद्धति है जीवन जीने की। उसको मानिए और उसको करिए और चलिए। पंचशील की बात करते हैं, दया करुणा की बात करते हैं। अब देखा आपने इस समय महाबोधि बिहार आंदोलन चल रहा, माननीय प्रधानमंत्री थाईलैंड गए, जहां एक बार अभी लाओस गए थे, श्रीलंका गए, वहां जाकर के तथागत की शरण में जाकर के झुके हुए हैं, और यहाँ तथागत वाले जो है परेशान हैं। मैं तो कहा है कि यूट्यूब चैनल पर भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को टेकअप करना चाहिए। सारी दुनिया में जाकर कहते हम बुद्ध के देश से आए हैं और बुद्ध को मानने वाले परेशान हैं, एक उनका टेम्पल है उसी को नहीं दे पा रहे हो। तो ये हमें करना पड़ेगा कि भाई हम, एक और कहते हो कि तुम्हारे विष्णु के अवतार हैं, ये विष्णु के अवतार हैं भाई, तो मान लो भाई, हमको दो। तो ये जब आप अपना जाति बदल देंगे, और जाति बदलने का मतलब उस धर्म में रह करके जाति नहीं बदल सकती है। जैसे ही आपकी जाति बदलेगी, आपके साथ दूसरे धर्म के व्यवहार बदल जाएंगे, और दूसरे धर्म के व्यवहार बदलने से आपकी योग्यता का वो दूसरा प्रकार का मूल्यांकन होगा। तो अपना मूल्यांकन करने के लिए हमें जाति से, मैंने देखा अभी ये बड़ा मुसीबत नशा चल रहा है, राजनीति ने ऐसा गर्दा फैलाया है कि ग्रेट, हम अपने ही आप को ग्रेट कहने लगे। मनुवाद को गाली देने वाले लोग
कह रहे हैं कि हम तो ग्रेट फलाने हैं, हम ग्रेट फलाने हैं। भाई ग्रेट फलाने हैं तो बने रहो, ग्रेट हो उस व्यवस्था में। जिसको कहने में मुसीबत है तुम उसको ग्रेट कह रहे हो। तो इस ग्रेट से डिग्रेट हमको हो करके भागना है और किसी तरह से अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए इस देश में संवैधानिक सरकार जो शांति, करुणा, दया, बंधुता, समानता और संविधान की संरक्षा करे, संवैधानिक संस्थाओं का संवर्धन करे, उस तरह की हमें आचरण पद्धति को बढ़ावा देना है। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा।